हेलो बच्चों, एक सवाल है। करनी के अंदर 0.9 का मान क्या है। एक स्टूडेंट ने ये सवाल पूछा था, इसका हम वीडियो में बना रहे हैं। अब देखो, इसमें आप देख सकते कि कुछ लोग 0.3, कुछ लोग 0.03 उत्तर लगा देंगे, पर इसका उत्तर ये नहीं है। इसको देखो, ये 0.9 लिखा है, एक प्रकार से 0.90 लिखा है ना। ये 0.90 जो है 0.81 से 0.90 जो है 0.81 से तो बड़ा होगा, लेकिन 1 से छोटा होगा। ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम लोगों को एक छोटी वैल्यू लिखनी पड़ती है, एक बड़ी वैल्यू लिखनी पड़ती है। क्या करते हैं हम लोग, एक बार सुनिएगा ध्यान से। इस टाइप के सवालों के लिए एक छोटी वैल्यू लेते हैं, एक बड़ी वैल्यू लेते हैं। ऐसी वैल्यू लेते हैं जिनका वर्गमूल हमें पता है। जैसे 0.81 लिखा है, तो 0.81 का वर्गमूल होगा 0.9। ठीक है, 0.9 इसका वर्गमूल होगा, या 0.90। हमें इसका वर्गमूल निकालना है 0.90 का। अब ये 1 लिखा है, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। ये देखिए, ये 0 इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का अर्थ समझिए। अब आप इस लाइन का अर्थ ये है 0.90 का वर्गमूल 0.90 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। तो इन चार ऑप्शन में केवल 0.94 ही ऐसा ऑप्शन है जो इन दोनों के बीच में आता है। ये 0.90 लिखा है, ये 1 लिखा है, तो केवल 0.94 ये एक ऐसा ऑप्शन है जो इनके बीच आता है। तो 0.94 हमारा उत्तर रहेगा। आप रख कर भी देख लीजिए। जैसे वर्गमूल क्या होता है, ये लिखा है, इसके अंदर 16 लिखा है करनी के अंदर, मतलब 4, मतलब जो वर्गमूल रहता है, जो उत्तर आता है उसका स्क्वायर होता है ये। तो इसका उत्तर क्या है 0.94। तो 0.94 का आप स्क्वायर करके देखिए। ये 100 के पास है 0.94, तो इस टाइप के नंबर को कैसे वह स्क्वायर करते हैं, इसकी भी एक ट्रिक है। ये 100 के पास है, क्या है हमारा, 100 के पास है 94। अब 100 से कितना डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, तो 6 का स्क्वायर क्या हो गया आपका 36। और ये 94 का निकाल रहे हो आप, इस 94 में से ही 6 माइनस कर दीजिए, ये आ गया आपका 88.36, मतलब लगभग आ गया आपका 88, 0.88। तो 0.94 का स्क्वायर करा तो 0.88 आ गया आपका, मतलब लगभग 0.90 के पास आप पहुंच गए। ये 0.94 का करा तो हमारा 0.90 का जो वर्गमूल निकलेगा लगभग आपका 0.94 होगा। ये इसके पास पहुंच गए, इससे वर्गमूल निकालते हैं। अगर 0.94 के स्थान पर 0.95 होता मान लो, तो इसका स्क्वायर क्या होता, 5 का स्क्वायर आता है आपका 25, आखिरी में 5 है, तो इसकी भी ट्रिक है। 5 का 25 लिख दो, ये 9 लिखा है, इससे एक ज़्यादा होता है 10, 10 का 9 में गुणा कर दो, ये 9025 हो गया 0.9025। तो ये तो इससे ज़्यादा हो गया, तो ये तो इसका उत्तर नहीं होगा। लगभग 0.94, इसके बाद भी कुछ नंबर हो सकते हैं, तो लगभग 0.94 इसका उत्तर आपको कहलाएगा। तो ऐसे भी इसको निकाल के कर सकते हैं, एक अनुमान विधि कहलाती है ये। इसको आप रोक के या इसको फोटो खींच के आप समझ सकते हैं। एक बार फिर से समझिएगा। इस प्रकार के सवालों के लिए हम लोग क्या करते हैं, 0.90 लिखा है, ये 0.90 है। एक छोटी संख्या लेते हैं, एक बड़ी संख्या लेते हैं। ऐसी संख्या लेते हैं जिनका वर्गमूल हमें पता है। 0.81 का वर्गमूल हमने लिख दिया, 1 का तो 1 ही होता है। अब इस लाइन का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर बेटा, इस लाइन का अर्थ ये हुआ कि जो उत्तर आएगा इसका वर्गमूल चाहिए। उत्तर जो है 0.90 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। केवल यही नंबर है 0.3, ये तो 0.9 से छोटा है, तो ये तो यहाँ बीच में आ ही नहीं रहा है ना। 0.03 और छोटा नंबर है 0.33, ये भी इससे छोटा है। हमें तो इससे बड़ा नंबर चाहिए, ये देखो यहाँ बड़ी वैल्यू आएगी, इससे बड़ा होना चाहिए, 0.90 से बड़ा होना चाहिए। तो केवल यही नंबर है जो 1 से तो छोटा है, देखो 1 से छोटा है और इससे बड़ा है, 0.90 से बड़ा है, ऑब्वियसली 0.90 से बड़ा है। तो इसका उत्तर क्या होगा आपका 0.94 उत्तर होगा। तो इसको ध्यान से समझिए आप लोग और इसको करिए। इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन कहलाते हैं। आप लोग सही करते हैं, आप लोगों को लगता है 0.3 इसका उत्तर होना चाहिए डायरेक्टली, पर 0.3 इसका उत्तर नहीं होगा।
ये लिखा है 0.9 लिखा है। अगली स्टेप में इसको 9/10 लिख दोगे आप लोग पॉइंट हटा के, तो 9 का तो बाहर आएगा 3, अब ये 1/10, तो अब इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा, है ना। इसका सोल्यूशन जो भी आएगा उसमें 3 का मल्टीप्लाई होगा, फिर ये उत्तर आता है आपका, ठीक है। तो इस प्रकार के सवालों को इस प्रकार से आप सोल्व कीजिए। ये अनुमान विधि है, इसका आप लोग यूज़ कीजिएगा। शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब और कीजिए। थैंक यू।